हम स्टार्ट करने वाले हैं आज लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस एंड एंगल जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है क्योंकि ट्राइंगल्स में बड़ा काम आएगा ये आपका, ठीक है, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी काम आएगा बाद में। तो सबसे पहले बेसिक डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए लाइन सेगमेंट क्या होती है। लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट दिखने में कैसी होती है ये तो सबको पता है, क्या होती है। ये एक लाइन सेगमेंट है। बेसिकली लाइन सेगमेंट क्या है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन। एक लाइन है, उसको दोनों तरफ से काट दिया तो हिस्सा बचा, उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली आई कैन राइट इट्स अ पार्ट ऑफ अ लाइन, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। दूसरी चीज आपको पता होनी चाहिए, व्हाट इज अ रे। व्हाट इज अ रे, रे क्या होती है। ठीक है, तो क्या होती है आप बताओ। जो आगे एक्सटेंड होती जाती है। बेसिकली मैं कह सकता हूँ कि एक स्ट्रेट लाइन जिसका एक एंड पॉइंट होगा और दूसरी तरफ से वो कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, यही होती है ना। बेसिकली मैं कह सकता हूँ इट इज अ रे, इट इज अ रे, इट इज अ रे, इट इज अ रे, इट इज अ रे। भाई एक एंड पॉइंट होगा ही होगा, ये एंड पॉइंट है और इस डायरेक्शन में कितनी भी एक्सटेंड हो सकती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आपको पता होना चाहिए व्हाट इज एन एंगल। व्हाट इज एन एंगल, एक एंगल क्या होता है। एंगल की डेफिनेशन को मैं ऐसे बोल सकता हूँ, या दो रेज जिसका एक कॉमन एंड पॉइंट हो, या फिर एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई दो रेज, एक पॉइंट से ओरिजिनेट होती हुई दो रेज, ये कह सकता हूं मैं। यार ये एक मेरा पॉइंट हो गया, इस पॉइंट से एक रे ये ओरिजिनेट हो रही है, एक रे ये ओरिजिनेट हो रही है, तो ये क्या हो गया हमारा एंगल। क्या हो गया एंगल, कोई प्रॉब्लम। इसकी दूसरी डेफिनेशन भी है। दूसरी डेफिनेशन क्या है, एक रे है, ये एक रे है, इस रे को घुमा दो इस एंड पॉइंट के अबाउट, ये मेरा एंड पॉइंट है रे का, रे को एंड पॉइंट के अबाउट घुमा दो। मतलब एंड पॉइंट पे कील मारो, कील गाड़ दी, अब इसको घुमा दो, तो घुमा देंगे तो ये ऐसा घूमेगा, या इसको जैसा नीचे घुमाना है नीचे घुमा दो, कैसे भी घुमा दो, तो ये जो फॉर्म होगा उसको क्या कहते हैं, जो अमाउंट ऑफ रोटेशन मैं इसको दूंगा, जितने अमाउंट से मैं इसको रोटेट करूंगा उसको क्या कहेंगे एंगल। या तो आप ये बोल दो कि एक एंड पॉइंट से दो, या एक पॉइंट से दो रे ओरिजिनेट हो रही है एंगल बनेगा, या फिर एक ही रे को कुछ रोटेशन दे दो तो एंगल बनेगा, एक ही बात है, बन तो दो ही रे रही है ना, यहाँ पे मैंने दो एंगल बना दिए, कोई प्रॉब्लम। पक्का सोच लो, इतना क्लियर है। नेक्स्ट चीज, यहाँ पे एंगल के दो आर्म्स होते हैं, इसको बोलते हैं इनिशियल आर्म, इसको बोलते हैं टर्मिनल आर्म। क्या बोलते हैं टर्मिनल आर्म। बेसिकली यार जहां से शुरू हुआ उसे इनिशियल बोल देंगे, जहां खत्म हुआ वहां टर्मिनल। टर्मिनेट मतलब खत्म, तो टर्मिनेट यहाँ पे हो गया एंगल तो टर्मिनल आर्म, सिंपल सी बात है। अब यहीं पे बात बताओ मेरे को, ये दो एंगल है, इसमें एक आर्म ये, इस एंगल का एक आर्म ये, क्या ये दोनों आर्म सेम है, नहीं, तो ये अलग है ये अलग है। अब इस आर्म की बात करता हूँ, क्या ये आर्म दोनों एंगल्स में सेम है। भाई इस वाले एंगल में भी ये वाला आर्म आ रहा है, इस वाले एंगल में भी ये वाला आर्म आ रहा है, तो इस आर्म को मैं बोल दूंगा, क्या बोल दूंगा कॉमन आर्म। क्या बोल देंगे कॉमन आर्म, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। पक्का क्लियर, इतना लिखिए फिर आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंगल्स की। तो सबसे पहले क्या टाइप होगा, एक्यूट एंगल होगा। एक्यूट एंगल क्या होता है, मैं सबसे पहले तो एंगल को कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसकी बात सुनो। एंगल को मैं रिप्रेजेंट करूंगा थीटा से, इसको क्या बोलते हैं थीटा। क्या बोला जाता है इसको थीटा, थीटा। तो एक्यूट एंगल कौन से एंगल होते हैं, जो एंगल आपके 0 से 90 डिग्री के बीच में होते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ कह सकता हूँ एक्यूट एंगल आर दोज एंगल जिसमें एंगल जो है मेरा 90 डिग्री से कम होगा और 0 डिग्री से ज़्यादा होगा। ये दिखने में कैसे होंगे, ये दिखने में ऐसे होंगे, 90 तो ऐसे होता है, 90 से कम, इससे कम होगा, ऐसे 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 कैसे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या होगा,
नेक्स्ट होगा नो बच्चे, राइट एंगल। राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है? जिसमें मेरा एंगल क्या होगा? 90 डिग्री। जनरली मैथ्स में हम क्या करते हैं, हम ऐसे सिर्फ ये लिख दे, ऐसे बना देंगे, एक 90 डिग्री पे बना देंगे हम एक स्क्वायर सा, या फिर अगर मान लो कभी ऐसा हो जाए या एंगल नहीं लिखा हुआ, बस ये बना हुआ है, तो जनरली हम 90 डिग्री मान लेते हैं। लेकिन आप लोग मत मानना, मान सकते हो लेकिन जब तक लिखा नहीं है तो आपको मानना नहीं है, ठीक है? मतलब इसमें ऐसा ही है, मतलब मान भी लेते हैं नहीं भी, ऐसे ऐसे हम सिर्फ तभी करते हैं जब 90 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है? थर्ड क्या होगा? सबसे पहले एक्यूट 0 से 90 के बीच में, फिर 90 पे आए, फिर 90 से बड़ा। 90 से बड़ा क्या होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल क्या हो जाएगा? जिसमें मेरा थीटा क्या होगा? 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। बिल्कुल सही। तो यानी कि ये दिखने में कैसा होगा? 90 तो ये हो जाएगा, 90 से बड़ा, ये 90 है, 90 से बड़ा मतलब कि ये वाला एंगल, दिस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ये क्या हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। इतना आपको पता था, पहले भी आपको ये बेसिक पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे भी। ऑब्ट्यूज एंगल के बाद आपका क्या आ गया भाई? वेरी गुड, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल क्या होता है? जिसमें थीटा हमारा 180 डिग्री हो। सबसे पहले एक्यूट 90, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट एंगल, ठीक है? इसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे? इस रे को घुमा दूंगा पूरा 180 डिग्री, तो क्या बनेगी? दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। दिस एंगल इज 180 डिग्रीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, ठीक है? नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमने एक्यूट, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज, स्ट्रेट, उसके बाद इस देखो पहले इतना था, फिर इतना हुआ, फिर इतना हुआ, फिर इतना हो गया। अब इसको और घुमा दो, और घुमा देंगे तो क्या बनेगा? भूल गए हो? रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? करेक्ट, जो कि 180 डिग्री से ज़्यादा होगा और 360 डिग्री से कम होगा। वेरी गुड। जैसे कि इसको बनाना है, तो अब मैं इस रे को रोटेट करूंगा 180 से ज़्यादा। 180 तो ये होगा, इससे ज़्यादा मतलब ये। तो ये जो एंगल बना, ये एंगल क्या हुआ? रिफ्लेक्स एंगल। 180 से ज़्यादा घुमा दिया भाई मैंने इसको, ठीक है? नेक्स्ट, सिक्स्थ आपका क्या बनेगा भाई? कंप्लीट एंगल। बिल्कुल सही, कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल होता है जिसमें थीटा क्या होता है? 360 डिग्रीज। 360 डिग्रीज का मतलब क्या हो गया? अगर मेरे को इसको फॉर्म करना है, इस रे को घुमा के यहीं ले आऊं, इसी के ऊपर ले आऊं। उसी के ऊपर दिखाने का तरीका मैं ये बना देता हूँ, येलो इसी के ऊपर आ गया। तो ये जो एंगल बना, इसको बोलते हैं कंप्लीट एंगल विच इज़ 360 डिग्रीज। इतना क्लियर है? पक्का? इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो बात करते हैं आपकी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स की। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम क्या हो? 90 डिग्रीज। जिनका सम क्या हो? 90 डिग्रीज। मतलब कि मैं ये बोल सकता हूँ सम ऑफ टू एंगल्स इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसका मतलब दे आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है? जैसे कि सिंपल सी बात करते हैं ना यार, ये एंगल 30 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, मिलके क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री बना रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों क्या हुए? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स।
कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स की। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? जिनका सम 180 डिग्री होता है। जैसे मान लो ये 45 डिग्री, ये 135 डिग्री, ये एक्यूट, ये ऑब्ट्यूज, या 90 प्लस 90, 30 प्लस 150, दोनों का सम क्या है? 180। तो इसका मतलब ये क्या हो गए? सप्लीमेंट्री एंगल्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? यानी कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर θ1 प्लस θ2 दो एंगल का सम 180 डिग्री हो जाए तो वो क्या है? सप्लीमेंट्री। ऐसे यहाँ पे अगर θ1 प्लस θ2 क्या हो जाए? 90 डिग्री, तो वो क्या है? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं एडजेसेंट एंगल्स की। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट एंगल वो होते हैं जिन एंगल्स में कॉमन आर्म होता है। जैसे कि एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया, ये हो गया θ1, ये हो गया θ2। इन दोनों में ये क्या है? अभी बात बताई थी ना कॉमन आर्म कैसे देखते हैं। अगर ये कॉमन आर्म है तो मैं कह सकता हूँ θ1 एंड θ2 आर एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। मतलब दो एंगल्स में अगर मेरा एक कॉमन आर्म आ रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? एडजेसेंट एंगल्स। क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं। लास्ट है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर, पेयर मतलब दो, दो एंगल्स की बात ही हो रही है, ये ध्यान से सुनना, बच्चों को इसमें कंफ्यूजन होती है। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स का मतलब है कि भाई दो एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री पे हो जाए, एंड एंगल 1 एंड एंगल 2 मस्ट लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है। जैसे कि यार ये वाले भी तो ये एक स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहे हैं, दिस प्लस दिस 180 हो रहा है, तो ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स भी है। क्लियर है। लेकिन एक एंगल यहाँ पे, एक एंगल दूसरे कहीं पे पड़ा हुआ है, दोनों का सम 180 हो जाए तो वो लीनियर पेयर नहीं होगा भाई। लीनियर, लीनियर में क्या आ रहा है? लाइन। भाई ये आ रही है ना लाइन, आ रही है ना लाइन, तो लाइन पे एंगल बनेगा तो वो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स कहलाएगा। दोनों का सम 180 यहाँ भी है, दोनों का सम 180 यहाँ भी है। ये वाला लीनियर इस केस में है, लेकिन अगर मैं एक और एंगल यहाँ बना दूँ, मतलब 90 में यहाँ बना दूँ, 90 में यहाँ बना दूँ, दोनों मिलके क्या दे रहे हैं? 180 दे रहे हैं। लेकिन क्या दोनों के दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन पे बनाया मैंने, तो इसका मतलब वो लीनियर पेयर नहीं है। लीनियर पेयर किस पे बनेंगे? हमेशा लाइन पे बनेंगे, स्ट्रेट लाइन पे बेसिकली। ठीक है। यानी कह सकता हूं मैं ये θ1 बोल दो, ये θ2 बोल दो, तो ये लीनियर पेयर है एंड ये सप्लीमेंट्री भी है। मतलब कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स सप्लीमेंट्री होंगे, यस। सप्लीमेंट्री एंगल्स लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स होंगे, मे बी मे नॉट भी, अपने को नहीं पता भाई, वो देखना पड़ेगा। क्लियर है? इतना पक्का सोच लो। क्लियर। इतना लिखिए, फिर आगे बात करते हैं। एक मिनट रुको, मैं आपको वो एक कंसेप्ट और यहीं पे बता देता हूं। मान लो तीन एंगल्स आ जाएं एक लाइन के ऊपर, ये हो गया एंगल θ1, ये हो गया एंगल θ2, ये हो गया एंगल θ3। ये तीनों एंगल किसके ऊपर लाई कर रहे हैं? स्ट्रेट लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। तो तीनों का सम क्या होगा? एक स्ट्रेट एंगल बन रहा है ना भाई, क्या होगा? 180 होगा। तो यहां से मैं ये लिख सकता हूं θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 कितना होगा? 180 डिग्री। लेकिन क्या मैं ये कह सकता हूँ θ1 θ2 θ3 आर लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स? नो। पेयर माने, अबे अंग्रेजी का शब्द है बे, पेयर माने दो, पर यहाँ कितने एंगल हैं? तो लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? रीजनिंग क्या है? गलत। सप्लीमेंट्री बोल सकते हैं, पर वहां पे सप्लीमेंट्री में भी दो एंगल का कंसेप्ट है, दो एंगल का सम 180, दो, यहाँ तो तीन है। फिर सिंपल सा रीजन हम लिखेंगे, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट
लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। ये है इसकी एक्सप्लेनेशन। भाई स्ट्रेट लाइन पे 180 का एंगल बनता है। अब मैं इसको 10 एंगल में बांटूं, 2 में बांटूं, वो मेरी मर्जी। 2 में बांटूंगा तो मैं उसको एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन भी कह सकता हूँ, लीनियर पेयर ऑफ एंगल भी कह सकता हूँ, सप्लीमेंट्री भी कह सकता हूँ। लीनियर पेयर ऑफ एंगल ज़्यादा बेटर रहेगा। 3 में बनाते ही वो पेयर नहीं बनेगा, तो उसे क्या कहूँगा, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। क्लियर है, पक्का? लिखिए क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द सप्लीमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। सप्लीमेंट मतलब सप्लीमेंट्री एंगल्स हैं 2, उनमें से एक दिया हुआ 65। तो 65 में क्या ऐड करूं कि 180 आ जाए? बिल्कुल सही, 65 में क्या ऐड करूं कि 180 डिग्री आ जाए, क्योंकि सप्लीमेंट की बात हो रही है। तो x कितना हो जाएगा, 180 माइनस 65। 180 माइनस 65 कितना होता है? 120। ठीक है, नेक्स्ट 34 में क्या ऐड करूं कि 180 डिग्री आ जाए? x कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 34 डिग्रीज, कितना बनेगा? हाँ, 146 डिग्रीज। ठीक है, 132 सेम क्वेश्चन। 132 डिग्री में क्या ऐड किया जाए भैया कि 180 डिग्री आ जाए? तो x क्या हो जाएगा रे बाबा? ओए ओए पकड़ा गया, ओ भैया कैलकुलेटर इस्तेमाल कर रहा है स्मार्ट वॉच में, बहुत तेज हो रहे हो बेटे। ठीक है, कितना बनेगा ये, 40। वैसे हम तो सोच रहे तुम्हारी कैलकुलेशन बहुत बढ़िया है, तुम तो हमें बुद्धू बना रहे हो बेटे। ये घड़ी तोड़ देंगे अगली बार अगर पकड़ा गया तो, समझ गया? ठीक है, इतना क्लियर है? सप्लीमेंट निकालना है, 2 एंगल का सम सप्लीमेंट होना चाहिए। ठीक है जी, आगे बढ़े। ये कह रहा था मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो भाई ए पार्ट देखना जरा। मैं एंगल को लेट कर लेता हूँ, लेट एंगल बी एक्स। तो एंगल किसके बराबर है, अपने ही कॉम्प्लीमेंट के। कॉम्प्लीमेंट मतलब अगर एक एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स। कोई प्रॉब्लम? भाई अगर एक एंगल 20 डिग्री है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस 20। यही तो होता है कॉम्प्लीमेंट का मतलब, 2 एंगल का सम 90 डिग्री हो। तो अगर एक एक्स है तो क्या हो जाएगा दूसरा, 90 माइनस एक्स। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2x इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, x इक्वल्स टू, क्लियर, इजी, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा समझ, द मेजर ऑफ एन एंगल विच इज इक्वल टू इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल ऐसा बता जो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर हो, मतलब एक एंगल ऐसा ले जो 180 में से भी माइनस करूं तो यही आए। यही हुआ, तो इसका मतलब मैं उस एंगल को ले लेता हूँ y। तो y किसके बराबर होगा, अपने ही सप्लीमेंट के। सप्लीमेंट मतलब 180 माइनस वाई के बराबर होगा। ऐसा कौन सा एंगल होता है जो अपने ही सप्लीमेंट के बराबर हो, 90 डिग्री। 90, 180 माइनस 90 भी 90। देखो 90 आना चाहिए, तो ट्वाइस वाई कितना हो गया, 180 डिग्री। तो y कितना आ गया, चेक कर ले। 90 को 180 में से घटा, क्या 90 आएगा? बिल्कुल सही। अब ये वाला भी समझ आया तेरे को, पक्का क्लियर है? इतना करो फिर आगे अपने आप करो। क्वेश्चन है द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो सेम है, लेट एंगल बी एक्स। तो एक एंगल, द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर एंगल एक्स है तो उसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 90 माइनस एक्स। सिंपल है, क्लियर है इतना? तो x 5 गुना है किसके, 90 माइनस एक्स के। इसको सॉल्व कर लो, क्या बनेगा ये, 5 इंटू 90 माइनस 5x। ये माइनस 5x इधर जाएगा तो क्या बनेगा, प्लस 5x। तो x प्लस 5x कितना हो गया, ये हो गया 5 इंटू 90। तो 6x इज इक्वल्स टू 5 इंटू 90। 5 इंटू 90 नहीं सॉल्व कर रहा मैं, तो x कितना बनेगा, 5 इंटू 90 बाई 6। 3 2 ज़ा 3, 3 0 1 5, 15 5 ज़ा 75। अभी क्या बता, 90 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, x 75 है तो 90 माइनस एक्स कितना होगा, होगा? अब मेरे को एक बता,
क्या 15 का 5 गुना ये है? ऑब्वियसली है। तो क्वेश्चन जस्टिफाई हो रहा है ना। क्या? द एंगल विच इज 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट। एंगल बताओ वो जो अपने कॉम्प्लीमेंट के 5 गुना हो। वैसे तो इसका आंसर 15 होना चाहिए, 15 होना चाहिए ना। तो इसमें ऑप्शंस गलत दिए हुए हैं, आपका यहाँ पे आंसर 15 डिग्री होना चाहिए। क्लियर है? क्योंकि हमें एंगल बताना है, हमें ये नहीं बताना द 5 टाइम्स इट्स कॉम्प्लीमेंट क्या होगा। क्लियर है? ओके। ये 90 डिग्री है, इसको मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको मैं एंगल 2 मान लेता हूँ। ओ एस लाइन आर ओ एस, आर ओ एस आर ओ एस कितना होगा मेरा? एंगल 1 इज इक्वल्स टू, मेरे को ये प्रूव करना है, प्रूव दैट एंगल 1 इज इक्वल्स टू हाफ क्यू एस 90 डिग्री प्लस एंगल 1 माइनस पी ओ एस एंगल 2। ये मेरे को प्रूव करना है भाई इसमें। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने नामकरण कर लिया ना, और जो प्रूव करना था उसको ऐसे लिख दिया, कोई इशू तो नहीं है किसी को? ध्यान से देखना जरा आप। ये 90 है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये भी कितना हुआ? ये 90 है तो ये भी कितना हुआ? तो 9 एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल्स टू 90 डिग्री। कोई दिक्कत तो नहीं है? इसको इससे पहले मुझे ये लिखना चाहिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 90 डिग्री आ जाएगा, कोई इशू तो नहीं किसी को? पक्का? अब मैं एक एंगल 1 इधर रखता हूँ, एंगल 2 को उधर फेंकता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? एड एंगल 1 ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा? एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री माइनस एंगल 2 प्लस एंगल 1। एंगल 1 प्लस एंगल 1 कितना हो जाता है? ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल्स टू 90 डिग्री प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 2 लिख सकता हूँ। ये 2 को इधर ले जाऊँगा तो क्या बनेगा? डिवाइड हो जाएगा 1/2 90 डिग्री प्लस एंगल 1 माइनस एंगल 2। इजी इजी, कोई डाउट ऋषभ? लास्ट में आप ये लिख सकते हो, ये जो आप पूछा है ना आपसे यहाँ पे, ये एज इट इज़ आप चीज़ इसके नीचे लिख सकते हो, क्योंकि पहले आपको यहाँ पे ये लिखना पड़ेगा, लेट आर ओ एस इक्वल्स टू एंगल 1। ये आपको लिखना चाहिए पेपर में, लेट आर ओ एस एंगल इज इक्वल्स टू एंगल 1, लेट एस ओ पी इक्वल्स टू एंगल 2। ठीक है, अब इसके बाद हमें ये प्रूव करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। हमने ऐसे कर दिया भाई प्रूफ, इजी। क्वेश्चन इज सेइंग सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 4:5, तो लेट वन एंगल बी 4x एंड अदर बी 5x। सप्लीमेंट्री एंगल है तो इसका मतलब इनका सम कितना होगा? 180। अनुराग क्लियर है? तो 9x कितना हो गया? 180। तो x कितना हो गया? 20 डिग्रीज। x 20 हो गया तो 4x कितना आ गया? 4 इंटू 20 कितना होता है? 80। और 5x कितना आ गया? 5 इंटू 20 100। तो आंसर क्या हुआ? 80 एंड 100। क्लियर है? आगे देखिए, ये क्वेश्चन है, आपको प्रूव करना है एंगल AOB, एंगल BOC, COD, AOD 360 डिग्री है सारा का सारा, ये प्रूव करना है आपको। ठीक है, कुछ कर सकते हैं? चलो इधर देखिए, क्वेश्चन इज सेइंग एक ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है, ये D O A B C। मैं करता हूँ यहाँ पे एक्सटेंड करता हूँ लाइन। ठीक है, तो मुझे ये बताओ, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 कितना होगा?
रीजन क्या है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, यही बात बनेगी। ऐसे मुझे बताओ ये 4 ये 5, मैंने ए ओ को एक्सटेंड किया ये, ठीक है, मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्सटेंड ए ओ, तो 4 + 5 कितना होगा, रीजन लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा, एंगल 1 + एंगल 2 + एंगल 3 + एंगल 5 + एंगल 4, सबको साथ में लिख दिया ऐड करके। 180 + 180 कितना होता है। अब मुझे बताओ एंगल 1 कितना है, एंगल 1 है ए ओ बी, ए ओ बी। एंगल 2 कितना है भाई, बी ओ सी। एंगल 3 + एंगल 5 कितना है, सी ओ डी। एंगल 4 कितना है, करेक्ट, ए ओ डी। कितना आ गया, हैंड्स प्रूव्ड। ये क्वेश्चन दिया हुआ तो सिंपल सी बात है, x + 20 सॉरी x + 20 + 55 + 3x - 5, ये कितना होगा भाई। रीजनिंग जरूरी है, क्या रीजन है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। बस इसको ऐड कर दो, x + 3x कितना होगा, 4x। 55 + 20 कितना होगा, 75 - 5 70 = 180। तो 4x कितना आ गया, 110। तो 2x कितना आ गया, 55। तो x कितना आ गया, कितना आ गया 22 पॉइंट, नहीं 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 27.5 आएगा ना। $27.5। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है x + 20। x + 20 कितना हो गया, 47.5 और 3x - 5। तो 3x - 5 कितना हो गया, 3 × x इज 27.5, यानी कि 55 27.5 - 5, ये कितना बनेगा, 5 3 15 5 1 7 3 21 22 2 3 2 6 7 82.5 - 5 कितना हो गया, 77.5। ये और ये क्या आंसर आ रहा है भाई, ए और सी और बी और डी निकालना है ना। अच्छा सॉरी, ये थोड़ी ये है ना, मैं यही ढूंढ रहा था, ये आंसर है और ये आंसर है। तो आंसर इज दिस, करेक्ट, इजी, पक्का, सोच लो भाई। नेक्स्ट ये क्वेश्चन कीजिए फटाफट। सेम सेम सेम। चलो भाई इधर देखो, सिंपल है, 3x + 20 + 4x - 36 शुड बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। क्या बनेगा, 7x = 196। x कितना आएगा भाई, ये 16 हो जाएगा ना, 16 इधर ऐड हो गया, 7 से डिवाइड हो गया तो कितना आएगा 2 28, x आ गया 28 डिग्रीज। और हमें निकालना क्या था, x की तो निकालना, 28 आता हो गया, बस खत्म, इजी इजी पीजी, आगे बढ़े। एक बात बताओ मुझे, ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस 8। हाँ 180 माइनस 8 तो नहीं दे 180। अभी चलता क्यों नहीं है यार, -180 माइनस ए हो जाएगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस बी बनेगा।
कोई दिक्कत तो नहीं है? तो भाई सिंपल सी बात है, 180 डिग्री माइनस ए प्लस वाई प्लस 180 डिग्री माइनस बी प्लस एक्स, ये एंगल ये एंगल ये एंगल ये एंगल मिलके क्या देंगे? एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ASP ऑफ क्वाड्रिलेटरल। कोई दिक्कत तो नहीं है? 180 प्लस 180 कितना होता है? माइनस ए प्लस वाई माइनस बी प्लस एक्स, कितना हो गया? 360 डिग्री। 360 से 360 कैंसिल आउट, ये माइनस वाला इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? तो y प्लस एक्स कितना हो गया? इजी इजी ब्रदर, ठीक है। नाउ विल स्टडी अबाउट वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं? अगर एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, अगर दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइंस इंटरसेक्ट कर रही है, टू लाइंस इंटरसेक्टिंग, दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हुआ एंगल? ये वाला। और इसका वर्टिकली अपोजिट क्या हुआ? ये वाला। ये इक्वल होंगे। इफ टू लाइंस आर intersecting means vertically opposite angles are equal, vertically opposite angles equal होंगे। ध्यान ये रखना है कि दो लाइंस इंटरसेक्ट करेंगी। गलती से अगर ऐसा कुछ आ जाए, ये एक लाइन है, ये एक लाइन नहीं है, ये वाला एंगल इसके बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये पूरी एक स्ट्रेट लाइन नहीं आ रही। दो लाइंस मिलेंगी, अगर एक ऐसे होगी एक ऐसे भी हो गई ना, तो भी ये वर्टिकली अपोजिट नहीं कहलाएंगे। क्लियर? इसका प्रूफ समझना ध्यान से। ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, एंगल का नाम दे दिया। व्हाट डू आई हैव टू प्रूव? आई हैव टू प्रूव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। अब मुझे एक बार बताओ, एंगल 1 प्लस एंगल 3 क्या होगा? क्या होगा? क्यों? लीनियर पेयर ऑफ एंगल, भाई एक लाइन के ऊपर लाई कर रहे हैं। ऐसी एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होगा? सॉरी, एंगल 3 प्लस एंगल 2, ये 180 होगा। क्या रीजन है? सेम लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है भाई, ठीक है। ये भी 180, ये भी 180, तो मैं क्या कह सकता हूँ? इक्वेशन 1, ये इक्वेशन 2। आई कैन से फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 आई कैन से एंगल 1 प्लस एंगल 3, ये 180 डिग्री है। एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये भी 180 डिग्री है। 180 डिग्री 180 डिग्री के बराबर होगा। एंगल 3 कैंसिल आउट हो गए, तो क्या बचा? एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। ऐसे अगर मेरे को एंगल 3 एंगल 4 इक्वल प्रूव करना है, तो मैं क्या करूँगा? तो मैं कर सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, एंड एंगल 2 प्लस एंगल 4 सेम 180 डिग्री, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। दोनों इक्वल होंगे तो मैं कह सकता हूँ एंगल 3 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 4, ठीक है। तो एंगल 2 से एंगल 2 गया, क्या आया? एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो आपको ये एज अ थ्योरम याद रखना है कि जब भी दो स्ट्रेट लाइंस कट करेंगी, दो स्ट्रेट लाइन कट करेंगी, तो ये वाला एंगल और नीचे वाला एंगल इक्वल होगा, और ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। दो स्ट्रेट लाइंस पे ही होगा। क्लियर है? ये एक स्ट्रेट लाइन है, ये दूसरी और ये तीसरी, इसमें नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन जब एक्सटेंड होगी तभी बनेगा, क्योंकि अगर ऊपर वाली को मैं एक्सटेंड करता हूँ तो वो ये बनती, ठीक है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा। बात समझ आई? पक्का? इतना लिखिए, फिर आगे बात करें। चलो भाई, सिंपल सी बात है, ध्यान से देखना जरा। ये 5x है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये 3x है, ये 2x है। सिंपल सी बात है, ये 2x है तो ये भी
रीजन क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। ये 3x है तो ये भी 5x। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो कंप्लीट एंगल से 360 के इक्वल करके कर लो, या सिंपल है ये क्या है, लाइन 180। तो मैं सिंपली क्या करता हूँ, 5x प्लस 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीजन क्या है? एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। कितना आएगा x? 18 करेक्ट, 18 आएगा भाई। x आ गया 18, तो 2x कितना आ गया? 36। 3x कितना आ गया? 54। 5x इज 90। बस, तो फर्स्ट वाला है ना मेरे ख्याल से, है ना? बस खत्म, इजी। ऋषभ आगे बढ़े। देखिए ये बोल रहा है ए बी इज इंटरसेक्ट एट ओ ए ओ सी, इसको मैं मान लेता हूँ अल्फा, और ए ओ डी इसको मैं मान लेता हूँ बीटा। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अल्फा बाय बीटा मेरे को दिया हुआ है 2:3। जब भी रेशियो वाले क्वेश्चन आएंगे 2:3 दिया हुआ है, तो आप क्या करोगे, अल्फा को क्या एज्यूम करोगे, लेट अल्फा इक्वल्स टू 2x एंड बीटा इज इक्वल्स टू 3x। जब मैं इन दोनों को डिवाइड करूंगा x से x कट जाएगा, 2/3 आएगा। तो तू x की जगह y a b कुछ भी ले सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो यानी कि ये जो चीज़ है ये मेरे को क्या मिल गई है, ये 2x है और ये कितना है 3x। ये दो स्ट्रेट लाइन्स हैं, तो ये क्या हो गया 3x, ये क्या हो गया 2x। सिंपल, क्या करूं, 2x प्लस 3x इक्वल्स टू 180। रीजन बीइंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो x कितना आ गया, अरे सॉरी 5x इक्वल्स टू 180, x इक्वल्स टू 180 बाय 5। x कितना आ गया, 180 बाय 5 इज 20, 36। एक मिनट, 20 कैसे आएगा, 30 आएगा, 36 डिग्री आएगा। कुछ नहीं होता बेटा, हो जाती है गलतियाँ, माफ़ कर दे बेचारे को। 2x कितना हो गया 72 डिग्री, इसको जीने से धक्का दे दियो। 3x कितना हो गया, वही सच में मत दे दियो। 3 इंटू 36 इज 108 डिग्रीज। हाँ तो मेरा बाबू 72 और 108 तो है। फिर तेरे से पूछा क्या है, फाइंड ऑल द एंगल्स, यानी कि ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला। तो 108 108, 72 72 है ना, ठीक है रे सब बाबू। इधर देखो भाई, ए को मान लेते हैं 2x, बी को मान लेते हैं 3x। तो भैया ये हो गया 3x, ये हो गया 2x, और पी ओ वाई क्या है 90 डिग्री। तो सिंपल सी बात है, 2x प्लस 3x प्लस 90 डिग्री कितना हो गया 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। तो x कितना है यहाँ से 90/5 बेटा, 90/5 इज 18 डिग्रीज, 18 डिग्री बच्चा। तो a कितना आ गया 2x इज 36 डिग्रीज, b कितना आ गया 3x इज 54 डिग्रीज। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ, b प्लस सी 180 डिग्री, रीजन बीइंग लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बच्चे। तो b अपने को पता है 54, तो c कितना आ जाएगा 180 डिग्री माइनस 54 कितना होता है 126। अब क्या निकालना है, खत्म हो तो गया, इजी। क्या 180 बेटा, 90 माइनस होएगा तो 90 बनेगा, 90/5।
ध्यान दो इधर, ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई, ये बोल रहा है एक्स प्लस वाई आपका डब्ल्यू प्लस जेड के इक्वल है, तो ए ओ बी स्ट्रेट लाइन है, ये बताना है हमें। ये पता है अकॉर्डिंग टू द फिगर एक्स प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड कितना होगा 360 डिग्री कंप्लीट एंगल, ठीक है। डब्ल्यू प्लस जेड किसके बराबर है, किसके बराबर है, एक्स प्लस वाई के बराबर है। तो एक्स प्लस वाई ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस वाई कितना हो गया 360, तो एक्स प्लस वाई कितना हो गया भाई 180 डिग्री बन गया, ठीक है। एंड एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, एक्स एंड वाई आर एडजेसेंट एंगल्स, इसका मतलब ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ए ओ बी इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। मतलब कोई भी जब भी दो एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री हो जाएगा, तो जिसके ऊपर वो लाइन, जिसके ऊपर वो एंगल लाई कर रहा है वो स्ट्रेट लाइन होगी, ये आप मान के चलेंगे, हमेशा होता है। और ये होता भी तुम्हें दिख भी रहा है यार, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल 180 डिग्री है, तो ऑब्वियसली ये क्या है स्ट्रेट लाइन बन रही है, एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर ऑफ एंगल, सिंपल इजी, डन। करो, चलो भाई। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं, सबसे पहले तो मुझे ये बताओ। पैरेलल लाइंस आर लाइंस ऑन अ सेम प्लेन विच विल नॉट मीट इवन इफ दे आर एक्सटेंडेड। मतलब दो लाइन पैरेलल तभी होगी जब उन्हें एक्सटेंड करने पर भी वो कभी भी मीट नहीं होती है, इंटरसेक्ट नहीं होती, क्लियर है, दोनों साइड में। यानी कि मैं ये कह सकता हूँ पैरेलल लाइंस जो होंगी हमेशा सेम डिस्टेंस पे होंगी एक दूसरे से थ्रू आउट लाइफ, क्लियर। अगर एक लाइन दो या दो से ज़्यादा लाइन को कट करती है तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल, क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल। तो ये लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल। अब यहाँ पे 8 एंगल बना रहा हूँ, ध्यान से समझना प्लीज। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब बात करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स की। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपने पढ़े हुए क्या होते हैं, कौन कौन से कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे यहाँ पे, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 1 और एंगल 5 इक्वल होंगे अगर लाइंस आर पैरेलल, इफ लाइंस आर पैरेलल तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एक्सियम है, एक्सियम मतलब अखंड सत्य है ये बात। एंगल 1 एंगल 5 के बराबर होगा एंड एंगल 2 एंगल 6 के बराबर होगा एंड एंगल 4 एंगल 8 के बराबर होगा, एंगल 3 एंगल 7 के बराबर होगा। ये क्या है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। अब एक होते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से होंगे, 4 एंगल 6 के बराबर होगा और एंगल 3 एंगल 5 के बराबर होगा। एक होता है ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, वो कौन से हो गए, एंगल 1 7 एंड 2 8, एंगल 2 एंगल 8, ये भी इक्वल होंगे, ठीक है। और एक कौन सी प्रॉपर्टी होती है नेक्स्ट, को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रांसवर्सल के एक साइड में होनी चाहिए अंदर की तरफ। तो एंगल 3 प्लस एंगल 6 क्या होगा 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 5 क्या होगा 180 डिग्री, ठीक है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होंगी, ये पता है। अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हैं तो लाइंस पैरेलल होंगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, पक्का। अगर लाइंस पैरेलल है तो क्या कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, हाँ लिखा मैंने यहाँ पे, इफ लाइंस आर पैरेलल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। कोई दिक्कत, को इंटीरियर एंगल का मतलब होता है एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, इंटीरियर ऑन द इंटीरियर साइड।
को इंटीरियर, को मतलब एक ही तरफ, इंटीरियर मतलब अंदर, एंगल्स। क्लियर है? पक्का? इफ alternate interior angles are equal, इसका मतलब lines are parallel. If corresponding angles are equal, इसका मतलब lines are parallel. If sum of co-interior angles is 180 डिग्री, इसका मतलब लाइंस आर पैरेलल। कोरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हुए लाइन पैरेलल होगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हुए लाइन पैरेलल होगी, को इंटीरियर एंगल इक्वल हुए लाइन पैरेलल होगी। बात समझ आई? तो लाइन की पैरेललिटी आप ऐसे बताएंगे, या तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल कर दोगे, या कोरस्पॉन्डिंग या को इंटीरियर एंगल का सम 180 प्रूव कर दोगे, कोई प्रॉब्लम। और ये अगर लाइंस पैरेलल होगी तो कोरस्पॉन्डिंग एंगल भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सोच लो। पक्का? इंटीरियर और यहाँ पे ये भी लिख लेना, एक्सटीरियर एंगल्स आर इक्वल। एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल होंगे तब भी वही बात बनेगी ना, ऑब्वियस सी बात है। ये और 7 एक्सटीरियर एंगल है, 1 और 3 इक्वल होंगे। 1 और 3 इक्वल क्यों होंगे? हाँ क्या? करेक्ट। एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 4। रीज़न क्या है इन सब का? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब मुझे ये बताओ, एंगल 7 एंगल 1 इक्वल है, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। 7 के सामने क्या है 5, 1 के सामने क्या है वर्टिकली अपोजिट 3, तो 3 और 5 भी इक्वल होंगे। और 3 और 5 इक्वल है तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल से सेम ही तो बात पड़ रही है, घुमा फिरा के, है ना भाई। 1 और 5 इक्वल है, 1 और 3 इक्वल है, तो 3 और 5 भी तो इक्वल होगा भाई। 1 3 वर्टिकली अपोजिट, 1 और 5 कॉरस्पॉन्डिंग, और 3 और 5 ऑल्टरनेट इंटीरियर। तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कैसे इक्वल है ये मैंने प्रूव किया है अभी। भाई अपने को ये पता है कि 1 और 5 क्यों इक्वल है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अपने को ये भी पहले से नॉलेज है 1 और 3 वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो 1 3 के बराबर भी है, 1 5 के बराबर भी है, तो ऑब्वियसली 3 और 5 भी बराबर होंगे। ये दिस इज द प्रूफ ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होने का। बात समझ आई? पक्का? इतना लिखे फिर आगे बात करते हैं। क्वेश्चन इज, ये लाइन P है, ये लाइन Q है, ये लाइन R है, ठीक है? ओके। ये तीनों लाइन पैरेलल है, सॉरी तीनों लाइन पैरेलल नहीं, P पैरेलल टू Q है, Q पैरेलल टू R है। ये एक ट्रांसवर्सल ले ली मैंने जिसका नाम T है, ठीक है? मेरे को प्रूव करना है, प्रूव दैट P इज पैरेलल टू Q इज पैरेलल टू R। ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये बताना है। ये तीनों आपस में पैरेलल है, ये बताना है। कोई बता सकता है? कैसे बताएंगे ये? भाई P पैरेलल टू Q है, ये दोनों पैरेलल, तो ऑब्वियस सी बात है ये एंगल 1, ये एंगल 2। तो इससे मैं ये कह सकता हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स Q R के पैरेलल है, इसको मैंने 3 दे दिया, तो एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 3, सेम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ? एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। एंगल 1 और एंगल 3 भी इक्वल है, और ये ट्रांसवर्सल है, ये दोनों लाइन है, तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए, तो P और R भी क्या हो गई? ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो इसका मतलब P इज पैरेलल टू, अभी हमने पढ़ा ना, अगर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे तो लाइंस आर पैरेलल। क्लियर है? पक्का? तृप्ति सोच रहे एक बार और, इतना लिखिए। ये क्वेश्चन ये कह रहा है भाई एल एम के पैरेलल है, एल एम के पैरेलल तो ऑब्वियस सी बात है एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, और दूसरी बात एंगल 2 प्लस एंगल 3 क्या होगा?
180 डिग्री, रीजन बीइंग को इंटीरियर एंगल्स। इजी। अब ये बोल रहा है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3, कॉम्प्लीमेंट ऑफ 3 का मतलब क्या हो गया? 90 डिग्री माइनस एंगल 3 इक्वल्स सप्लीमेंट ऑफ 2, सप्लीमेंट ऑफ 2 का मतलब क्या हो गया? 180 माइनस एंगल 2। ये दोनों इक्वल हैं, ये बोल रहा है क्वेश्चन, हाँ कि ना? हाँ कि ना? तो यानी कि मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, 180 डिग्री एंगल 2 प्लस एंगल 3 है मेरा को इंटीरियर एंगल से, 180 डिग्री की जगह मैं ये डाल देता हूँ, क्या बनेगा ये? 90 डिग्री माइनस एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3 माइनस एंगल 2। इससे गया ये एंगल 3 है, माइनस हो रहा है, इधर जाएगा, क्या होएगा? एंगल 3 प्लस एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री बेटा, 90 डिग्री बचा, तो ट्वाइस एंगल 3 कितना आ गया? 90 डिग्री। एंगल 3 कितना आ गया? 45 डिग्री। कोई प्रॉब्लम? एंगल 3 45 आ गया तो यहाँ डाल दे एंगल 3। एंगल 2 कितना आएगा? 135। करेक्ट। एंगल 2 हो गया 135 डिग्रीज। एंगल 2 135, एंगल 3 45। सी इज द क्लियर है? क्लियर है सबको? आंसर होते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ये ऐसा कुछ है। ये आपको दिया हुआ है 110, ये आपको दिया हुआ है 150, और आपको ये और ये पैरेलल दी हुई है, ठीक है? तो मैं इसके या इसके, इन दोनों पैरेलल है तो एक लाइन बनाता हूँ जो इन दोनों के पैरेलल हो। बना दी। इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया x, इस वाले एंगल को मैंने नाम दिया y। ये दोनों पैरेलल हैं, ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये क्या हुई? ट्रांसवर्सल। भाई ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, तो 110 प्लस x कितना होगा? क्यों? को इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इन नेचर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 70 आ गई। 180 माइनस 110। सिमिलरली ये लाइन इसके पैरेलल है तो ये क्या है? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल है तो y प्लस 150 कितना होगा? 180। y की वैल्यू कितनी आ गई? 100 हो जाएगा इसका। को इंटीरियर एंगल। तो हमें ये पूरा एंगल चाहिए ना ACD, तो यानी कि x प्लस वाई कितना हो गया? बात समझ आई कंस्ट्रक्शन से? ऐसे क्वेश्चंस पे कंस्ट्रक्शन होती है लाइन पैरेलल की। ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया है, वो भी आप करेंगे, पर कंस्ट्रक्शन से ही होएगा वो भी। क्लियर है? पक्का? अकॉर्डिंग टू डायग्राम ये z है, ये 50 है, ये y है, ये x है। ये दोनों पैरेलल लाइंस हैं, ये और ये पैरेलल है, ये भी पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है। तो x और y क्या होंगे? x और y क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे। रीज़न कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। इतना क्लियर है? दूसरी बात, z प्लस 50 क्या होगा? z प्लस 50 क्या होगा? रॉन्ग। z प्लस 50 क्या होगा? 90। करेक्ट। भाई ये दिया हुआ है ना, ये लाइन AE इज परपेंडिकुलर टू EF, दिया तो है। परपेंडिकुलर मतलब ये कितना हुआ? 90, तो ये भी 90 हुआ, तो z की वैल्यू कितनी आ गई? 40। इतना क्लियर है? दूसरी बात, ये लाइन है और ये क्या बीच में? ये ट्रांसवर्सल है, तो ये y और 50 क्या हुए? बेटा थोड़ा सा दिमाग लगा के। करेक्ट। क्यों? करेक्ट, को इंटीरियर एंगल्स। तो y कितना हुआ? y 130 हुआ, तो x भी 130 हुआ। ठीक है। अब रेशव आपने ये बोला था कि ये वाला आपने बोला था ये वाला एंगल और z ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल के रिस्पेक्ट में बोले थे ना। अब उसकी बात सुनो, ये दो लाइंस हैं, ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? आपको ये बोलना चाहिए था सर ये वाला और ये वाला को इंटीरियर एंगल्स होंगे, सॉरी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होंगे, माय बैड।
भाई ट्रांसवर्सल अंदर है, ऑल्टरनेट है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। आपने मेरे को Z और ये बोला, बल्कि ये पूरा और Z, X, ये पूरा और X, ये होंगे। कैसे होंगे? X 130 आ रहा है, Z की वैल्यू क्या है 40, 40 + 90 कितना होता है 130। प्रूव कर दिया मैंने, इक्वल आ रहे हैं। समझ आए बात? अब दूसरी बात, आप ऐसे भी समझ सकते हो कि यार देखो Z बन रहा है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स में Z बनता है बेसिकली, Z ही तो बन रहा है। अरे ऐसे देखना, उल्टा Z बन रहा है, क्लियर है? मतलब हम ऐसे बनाएंगे तो ये और ये एंगल, ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल है। ऐसे बनाएंगे तो ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इक्वल है। पर यहाँ पे Z नहीं बन पा रहा ना, ये Z थोड़ा ही हुआ, Z तो ये होगा। बात समझ आई? पक्का? अगर डी जिस चलो मैं क्या करता हूँ, ये है ना, ओहो मेरे को ये x निकालना, मैं इसको 1 मानता हूँ, इसको 2 मानता हूँ। ये 35 हो गया, ये 65 हो गया, ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल 35, तो ये कितना हो गया? रीज़न बीइंग ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। भाई Z बन रहा है ना, टू भी हो जाएगा 65, 2 किसके बराबर हो जाएगा 65, ये भी वही होगा तो x कितना हो गया? एंगल 1 + एंगल 2 विच इज़ 35 प्लस 65 + 65, ओके 100 guys and girls, तो कहता guys and girl, अच्छा मैं बोला कोई लो बता रहे हो क्लियर है? सर वहाँ पे एंगल 1 और 35 कैसे ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये इसके पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये इसके बराबर नहीं होगा, होगा? ये एक लाइन है, ये एक लाइन है, ये एक ट्रांसवर्सल है, सेम ही तो कंसेप्ट है। वही 100 ये लाइन मान लेना, ये 2 लाइन, ये ट्रांसवर्सल, ये इक्वल, ठीक है? ये और ये पैरेलल है, मैंने दोनों को एक्सटेंड कर दिया, कोई दिक्कत? एक्सटेंड कर दिया तो ये वाला एंगल कितना है x, ये वाला कितना है 130, ये 130 है, तो ये कितना होगा अगर एक्सटेंड कर दिया तो 50 डिग्री। क्यों होगा? एंगल होना स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर, सिंपल। ये कितना दिया हुआ है 20, तो ये कितना हो जाएगा 20 + 50 70, तो 110 हो जाएगा ये, क्योंकि तीनों का सम क्या होगा ट्रायंगल में? एंगल सम प्रॉपर्टी। भाई दिस प्लस दिस कितना होगा 180, तो 110 आ गया, कोई दिक्कत? अब मुझे ये बता, ये और ये क्या है पैरेलल, ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या हुए कॉरेस्पॉन्डिंग, सिंपल। इसको ऐसे देख लो ना, ये एक लाइन, ये एक लाइन, ये ऐसे, ये एंगल और ये एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होंगे, ये x है और ये हम ये अपने निकाले 110 है, तो ऑब्वियसली ये दोनों क्या हो गए कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, क्लियर? क्वेश्चन है प्रूव दैट AB इज पैरेलल टू EF, AB इज पैरेलल टू EF करना, ओके ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, ये 50 है, ये 50 है, तो ये भी, ये 30 है, ये 20 है, तो ये भी कितना हो गया, ये 50 है, ये 50 है, तो ये AB है, ये CD है, ये EF है, ये 160 है। मुझे एक बात बताओ, AB इज पैरेलल टू CD, क्यों? एज एंगल B इज इक्वल टू एंगल C ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। भाई ये 50 ये 50 ये इक्वल हो गए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है और वो इक्वल हो गए, तो अगर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं तो लाइंस पैरेलल होती है, मैंने लिखवाया था। CD और AB इक्वल हो गए, मतलब सॉरी पैरेलल हो गए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ तक, पक्का? अब एक बात बताओ, ये कितना है 20 है बेटा, 50 तो ये पूरा है ना, सर 50 तो ये पूरा है ना, ये 20 है, ये 160 है, ब्रैकेट बना तो 180
बेटा सुन ले अभी, ये 160 और ये 120 मिलके क्या देंगे? 160 प्लस 120 इज इक्वल्स टू 180। ये लाइन और ये क्या है ट्रांसवर्सल, तो ये दोनों एंगल क्या हुए? को इंटीरियर। दिस इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड एंगल ई प्लस एंगल ई सी डी 180 डिग्री हुए। और ये क्या है? को इंटीरियर एंगल्स। को इंटीरियर एंगल्स अगर सप्लीमेंट्री हो जाते हैं तो ऑब्वियस सी बात है सी डी किसके पैरेलल होगी? यहाँ पे ए बी किसके पैरेलल थी? सी डी किसके पैरेलल है? ई एफ। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूँ ए बी इज़ पैरेलल टू सी डी इज़ पैरेलल टू ई एफ। तो इसका मतलब ए बी इज़ पैरेलल टू ई एफ। क्लियर? क्या देखो, ये 150 है तो ये कितना हो जाएगा? डायग्राम बना देते हैं। ये 150 दिया हुआ है, ये कितना हो जाएगा? 30। ये 30 दिया हुआ है। एंगल प्रॉपर्टी से ये कितना हो जाएगा? 120। ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120। और ये एक्स है मेरा, ख़त्म। ठीक है? क्लियर? अब मैं आपको लास्ट टॉपिक बता देता हूँ, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल कैसे डिराइव होती है, किसी को पता है? Sum of the three angles is equal to 180 degrees. कैसे आता है ये? यस बताओ। ये ए लेता हूँ, ये बी लेता हूँ, ये सी, इसको एक्सटेंड कर दिया आगे। इसके पैरेलल ये लाइन है। मुझे ये बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होगा? ये एंगल बी है तो ये भी एंगल बी हो जाएगा। ये एंगल कितना है? ए। ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? सेम हो जाएगा। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये वाला भी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। कोई प्रॉब्लम है किसी को? कंस्ट्रक्शन क्या की है? ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ऑब्वियसली एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल सी क्या होगा? 180 डिग्री। रीजन बीइंग एंगल्स ऑन अ यस स्ट्रेट लाइन। यही तो होता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। कोई दिक्कत? सोच लो पक्का। अब ऐसी एक प्रॉपर्टी होती है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। वो क्या होती है उसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूँ। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या कहती है भाई? जो आपका बाहर का एंगल है ना ट्रायंगल के, जो आपका बाहर का एंगल है ट्रायंगल के, वो आपके ऑपोजिट इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स के सम के बराबर होगा। कहने का मतलब ये, इसको मैंने एक्सटेंड किया तो ये जो एंगल है ये थीटा, ये एंगल ए, ये बी, ये सी, तो थीटा इज इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी। द एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। मतलब जो Q सम है, ऑफ ऑपोजिट टू एंगल्स। जो Q है वो A और क्यों नहीं बेटा, ये थीटा है। थीटा जो है ए प्लस बी के बराबर होगा। ये कैसे होगा ध्यान से देखना। ये थीटा है, ये एक लाइन है, तो ये कितना होगा? 180 डिग्री माइनस थीटा। लीनियर पेयर होंगे, कोई दिक्कत? अब 180 डिग्री माइनस थीटा प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिलके क्या देंगे? 180 डिग्री। यही तो हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल होती है। कोई प्रॉब्लम है किसी को? 180 से 180 कैंसिल आउट। यहाँ थीटा नेगेटिव में इधर जाएगा, क्या होगा? एंगल ए प्लस एंगल बी कितना हो गया? ठीक है। ऐसे ही अगर मैं यहाँ एक्सटेंड करता हूँ, इसको मैं x मान लेता हूँ, तो x किसके बराबर होगा? y। आए मैंने कुछ नहीं बोला। बैंगन। मैंने कुछ नहीं बोला कुछ। अबे एंगल x किसके बराबर होगा? a प्लस एंगल c, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल।
ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर दूँ, इसको एक्सटेंड कर दिया मैंने, एंगल बी ये y है, तो y किसके बराबर होगा? एंगल बी प्लस एंगल करेक्ट, एंगल बी प्लस एंगल सी, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब ऐसे यहाँ पे कर दूँ यार मैं, ये तो ये भी तो y होगा, मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये x, तो ये भी तो x ही होगा, वर्टिकली अपोजिट। मैं यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दूँ, ये थीटा है तो ये भी तो थीटा ही होगा। क्लियर?